आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। ये कुछ शब्द हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से। इनके ऊपर अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो याद रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो वो याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है आप लोगों को इंग्लिश सोचने, समझने, लिखने और एक तरीके से सीखने के लिए। आंसर राइटिंग में भी काम आएंगी। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो शब्द है ये है बेसिकली साहसी यानी कि व्रिल। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि साहसी हो काफ़ी, आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना जो एक आप लोग ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी काम को करने से डरता नहीं है। ठीक है, उसको बोल दिया तो बोलेगा ठीक है यार देखते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा। उसको पता है कि हाँ कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेता है जब इंसान काम करने बैठता है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में। जैसे मैं बोलूँ ना कि मॉर्निंग में टाइम से उठना है, तो कई सारे बच्चे जो हैं बोलते हैं हाँ मॉर्निंग में टाइम से उठना है, पर लेकिन जब मॉर्निंग में उठने का टाइम आता है उस टाइम पर फिर जो है वो दिक्कत देने लगती है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं, कई को बोलूँ मैं आंसर राइटिंग करनी है तो कई जो है पेन उठाएंगे तो पर लेकिन लिखने से पहले रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों का डर आप लोगों को करने से रोकता है, कहीं ना कहीं आलस आप लोगों को रोकता है। तो ये सारी चीज़ें हटानी है तभी आप लोग काम को कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है कैरिकेचर यानी कि नकल बनाना। नकल बनाना कहते हैं नकल उतारना। ठीक है, मुझे अभी भी याद आता है जब नकल बनाने की बात करते हैं, मेरे ताऊ जी की लड़की थी मतलब मेरी सिस्टर, तो वो क्या करती थी घर में सारे ना ताऊ जी की, पापा जी की, बड़े दादाजी की, सबकी नकल उतार देती थी। और जब भाई साहब बैठ के ना बातें करते हैं तो खूब हंसा करते थे। तो कोई ना कोई ऐसा नमूना सबके घर में देखने को मिलता है और ये किसी न किसी क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे वहाँ पर देखने को मिलता है। और वो बड़ा ही फनी पर्सन होता है, मतलब घर में सबको हंसाने का काम करता है। हालांकि अगर वीडियो देख रही होगी तो कल मेरे पास में मतलब ना एक तरीके से मेरे पास में शाम तक या कल तक कॉल आ जाएगी। ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। एक खुशमिजाज इंसान होते हैं यार, सब जगह एक हल्का माहौल बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब वो कर रहा हूँ ठीक माहौल बना रहा हूँ, पता चला ज़्यादा सुनने को ना मिले मुझे। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और बड़ी सिस्टर है तो थोड़ा सा मतलब डरना पड़ता है। ठीक है। डेमिनेशन की बात की जा रही है, ये होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। और कमी हमेशा इंसानों की खलती है, कमी हमेशा टाइम की खलती है, कमी बहुत सारी चीज़ों की खलती है अगर टाइम पर उस चीज़ को ढंग से लेकर ना चला जाए तो। ठीक है, तो एक तरीके से किसी चीज़ को साइज में भी कम कर देना डेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी की इंपॉर्टेंस कम हो जाना वो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द भी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कैप्राइज। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्रत्यक्ष, एक अप्रत्याशित परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि एक सडन या फिर अनअकाउंटेबल चेंज, यानी कि एक तरीके से ना बिल्कुल अभी कुछ था एक तुरंत बाद कुछ हो गया। जैसे कई बार मूड चेंज हो जाना एकदम कि सामने वाले ने ये क्या हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वो वीडियो दिखाई, मैं देखते एकदम मेरा मूड ऐसा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और सामने वाला जो बंदा वो गिरा तो क्या कंडीशन एकदम देखने को मिली। तो मतलब एकदम भौचक्का रह गया मैं देख के। मैंने कहा यार देखो मजे में मतलब दो यार दोस्त बैठे थे बातें कर रहे थे, एकदम बंदा चला गया बीच में से। और आप में से एक असली फैमिली मेंबर के द्वारा तो कमेंट किया, बड़ा ही डिफरेंट एंगल देखा उसने। वो कह रहा है कि सर सोचो यहाँ पे अगर ये कैमरा न लगा होता तो ये दोस्त सारे फंस जाते, जेल में पड़े होते कि इन्होंने धक्का दिया होगा। ठीक है, उनके अलावा कोई और था ही नहीं वहाँ पर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक मतलब है। तो सिचुएशन ऐसी रहती है तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ना ये चीज़ें भी कई बार काम आ जाती हैं। पर वो तो यार किस्मत है, मतलब वो बेचारा चला गया बिना किसी एक गलती की, क्या ही बोले बस उसमें। माँ बाप सोचो कितने परेशान रहेंगे अब। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर फिल्म फ्लेम। तो इसको बोलते हैं बकवास करना, एक तरीके से नॉनसेंस बातें करना। कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे बिना सर पैर की वजह से बहस करने लग जाते हैं। पर लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती हैं, एक तरीके से कुछ मन कर रहा है उठकर हंसना स्टार्ट कर दिया, नाचना स्टार्ट कर दिया, तो कई सारे लोग उसको ही बकवास बोलते हैं। पर वो एक तरीके से फनी चीज़ होती है। बकवास यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसलेस बातें करना, जिनका कोई तुक नहीं है, बेतुकी बातें करना और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करना। एक बेतुकी बातें वो भी होती हैं जो इंसान को खुश रखती हैं, वो एक अलग तरीके की बातें होती हैं। फनी टाइप की अलग चीज़ है, पर लेकिन इरिटेट करने वाली अलग चीज़ है ना, बकवास कर दिया बकवासी आदमी। ठीक है। बोल देते हैं कैसे। तो ये है, आप लोगों ने कोई ना कोई देखा होगा। देखा क्या होगा, जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ किसी न किसी के तो माइंड में किसी न किसी की इमेज आ गई होगी कि हाँ बिल्कुल उसी के बारे में बातें चल रही है। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर